हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आज मैंने सोचा ये एक टॉपिक पे वीडियो बना ही दो बिकॉज मैं तंग आ गया हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करते करते। जहाँ भी जाओ, वेर एवर आई गो, चाहे वो किसी स्कूल में बोलने जा रहा हो, और इट इज़ सम कॉलेज, और इट इज़ सम कंपनी वेर आई एम गोइंग टू स्पीक, और इट any person I meet who gets to know that I've climbed Mount Everest, the first question they ask is, bhai, how did you raise the money to climb Everest? This is the most asked question to me personally on social media. So I thought कि अभी इस टॉपिक पे वीडियो बना ही दो। एंड तो इस वीडियो में मैंने पैसे कैसे रेस किए वो शेयर करूँगा। दिस इज़ नॉट अ ब्लूप्रिंट or a thumb rule or a pathway for you to raise the money for Everest, because what worked for me might not work for you, because what worked for somebody else never worked for me. So ये मेरा एक्सपीरियंस है, सुन लो, बेसिक हिंट्स लो, और अपना रास्ता अगर आप पैसे रेस कर रहे हो एवरेस्ट के लिए तो खुद ही निकालना पड़ेगा आपको। तो you know, raising the money for Everest was a much bigger Everest for me personally, because पहाड़ कैसे चढ़ना है, पहाड़ के लिए ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सब मैं बहुत सालों से सीख रहा था, बहुत सालों से करते आ रहा था, लेकिन इतने सारे पैसे कैसे रेस करूँ। सो इट कॉस्ट्स मिनिमम, बेयर मिनिमम 25 to 30 लाख रुपीस टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एंड इतने सारे पैसे एट द एज ऑफ 22-23 कैसे रेस करूँ, आई हैड नो आइडिया। लाइक मैंने इंजीनियरिंग किया है, ना ही कोई MBA किया जिससे मुझे एक बिजनेस साइड, फंड रेजिंग साइड का आइडिया हो। नो क्लू, नथिंग एट ऑल। तो मैंने आई हैड सीन अ लॉट ऑफ माउंटेनियर्स एंड क्लाइंबर्स go on the summit and carry the company's logo, or where they are logos on their clothes or their equipments, and I thought कि ये करने से पैसा मिल जाता होगा। So the first idea which would come into anybody's mind is corporate sponsorship, right? Mountain Dew हो गया, Red Bull हो गया, ये आपको पैसे दे देगी but in a span of 1.5 years I spoke to around 180 companies personally, face to face, उनके ऑफिसेस में जाके, उनके घरों पे जाके face to face मैंने ना सुनी है उनसे। Because the way the corporate world works, the way a sponsorship deal works, it is completely different than what we can imagine. बहुत ही शॉर्ट में आपको बोलता हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी के पास पैसे मांगने जाना है तो आपको पहले कंपनी के फ़ायदे के बारे में सोचना है। अभी आप समझो वो कंपनी हो और आपके पास कोई पैसा मांगने आए, आप तो पहले यही सोचोगे कि दिस इज़ XYZ amount I am investing on this person, on this expedition, on this project. तो भाई मुझे इससे क्या मिल रहा है, मेरे कंपनी को मार्केटिंग वाइज, सेल्स वाइज, नंबर्स वाइज, आउटरीच वाइज क्या फ़ायदा हो रहा है। आप अगर किसी के पास जा रहे हो पैसे मांगने, तो पहले ये पूरा प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए कि भाई मुझे समझो 20 लाख चाहिए, तो 20 लाख वर्थ में इस कंपनी को कुछ दे रहा हूँ कि नहीं। तो ये पूरा प्लान नंबर्स में आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं 180 कंपनीज के पास जाके एक एक्सपीरियंस से कुछ बोल रहा हूँ। सीखने के 2 तरीके होते हैं, बादाम खा के या ठोकर खा के। मैंने ठोकर खा के सीखी। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चंद लोग बादाम खा के, यानी कि मेरे शब्दों को सुन के अपने अप्रोच को रिफ़ाइन करें। सो ये 180 कंपनी से मैंने बात की, किसी कंपनी से मुझे 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा आसरा था, दूसरा होप था स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। So me being from Maharashtra, I used to go to Mantralay and apply for money, for support, for sponsorship, for grant. But I have I have shared this incident in one of my videos, I think.
So I started the fundraising in January 2018, and I wanted to climb Everest in April 2019. So 1.5 साल का टाइम था मेरे पास, and I had moved for my training to a small mountain village in the Sahyadris called Bhivpuri. It's near Karjat. It's around 2.5 hours away from Mumbai. Actually, I'm here right now in that same village for my Annapurna training. So yeah, I'm out here for a nice hike. I used to wake up at 3:30, 4 o'clock in the morning every day, go out for my hike, for my routine, for my runs, for my cycle rides, for my trail runs. 2.5, 3 hours of intense workout, and I used to come home, clean the house, make food, pack the dabba, pack my lunch, and go to Mantralaya or for any corporate meeting or to meet any politicians or anybody in the central line of Mumbai. CST Karjat line, like the railway line, the local train line, is probably the most horrendous line that you can travel in. It is so crowded that I cannot explain it to you. एक भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं लोग सुबह सुबह उसमें, और शाम को दोपहर को, जब भी यार अब तो फुल ही रहता है वो. तो सुबह का रूटीन फॉलो करने के बाद लोकल ट्रेन पकड़ के जाओ, एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा था, मंत्रालय जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो, एंड यू नो for 6 months, practically 6 months, 4 or 5 times in a week, every day I went to Mantralaya to follow up. And sometimes they lost my application, sometimes some officer says कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ. सब लाया, मैं सब कुछ लाया भाई, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि प्रोटोकॉल होता है एंड पॉलिसी में जो मेंशन होता है वो तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है. सब किया. 6 महीने बाद 6 महीने तक लगातार जा रहा था, तो 6 महीने बाद मैं गया एक बार. उन्होंने मेरा एप्लीकेशन घुमा दिया था वापस, एंड तब मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया. आई लॉस्ट इट ऑब्वियसली यार, बिकॉज दिस वॉज द 3rd or 4th टाइम आई हैड अप्लाइड, एंड द एप्लीकेशन वॉज अगेन नॉट इन देयर ट्रैक, लाइक घुमा दिया था उन्होंने. So that day the sports minister, honorable sports minister was there. So I went and met him, और उनको मैंने पूछा, सर मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, कोई प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्यों नहीं, आई वांट टू नो. तो उन्होंने मुझे कहा, पार्थ, वी डोंट कंसिडर माउंटेनियरिंग एज अ स्पोर्ट, and we don't consider you mountaineers as athletes, so stop wasting my time. अभी ये सुन के तो मैं एकदम हिल गया अंदर से, and you know I was so demotivated. I got out of that office and got out of Mantralaya and went to Marine Drive. It was sunset time. I was supposed to go to Bhivpuri, my home again, for my evening training, but I thought कि नहीं, आज नहीं होगा मेरे से, because I was just so shattered. I went to Marine Drive and I sat and I cried my eyes out, and I was like, लोग मुझ में विश्वास क्यों नहीं कर रहे. So many people I am meeting, all these पैसे वाले लोग and powerful लोग, and here I am putting in the efforts, putting in the hard work, putting in whatever I have to do, but क्यों जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है. I cried my eyes out. I hit the rock bottom personally within me on that day. And then I went home. Then next day फिर मंत्रालय गया मैं. I wanted to know ऐसा क्यों बोला उन्होंने मुझे. I met some officer. तो उन्होंने मुझे कहा कि only and only those sports that falls into the boundaries of Olympics, वो सिर्फ उनको ही सपोर्ट करते हैं. I was like, okay, so माउंटेनियरिंग को लेके महाराष्ट्र में आज कोई पॉलिसी नहीं है. कोशिश कर रहा हूँ मैं लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके थोड़ा पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आए, बट वो बाद में बात करूँगा उसके बारे में. सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्राई किया मैंने, वहाँ से साफ ईमेल आ गया कि वी डोंट सपोर्ट इंडिविजुअल पीपल,
वी आइदर सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने मुझे कहा तीनों रास्ते, कॉरपोरेट वर्ल्ड, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों रास्ते अब मेरे लिए बंद थे। अब मैं करूँ क्या? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा why don't you try crowdfunding? Now at that point I didn't even know what crowdfunding was. गूगल पे गया एंड वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि क्राउड फंडिंग इज़ बेसिकली तुम्हें लोगों से पैसे मांगने हैं, चंदा इकट्ठा करना है तुम्हें। अभी द वे आई वॉज ब्रॉट अप, द वे आई एम, कभी किसी से 5 रुपये नहीं मांगे मैंने। 20-25 लाख रुपए तो अलग ही, मतलब इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी। बट देन वन फाइन डे on one of my training hikes, I was sitting under a tree and I told myself, Parth, your dreams, your goals are much bigger than your stupid little ego. And जो भी ये वीडियो सुन रहा है, अगर आपको एवरेस्ट के लिए पैसा रेस करना है, you have to keep your stupid ego aside and you have to push out of your comfort zone and do things which you never thought you would do. So yes, crowdfunding शुरू किया मैंने, and to my surprise people actually started contributing to me, and these were the people who had been following my journey, my well-wishers on social media. Thanks to all of you, you know who you are, who came up to me and you know अपने हिसाब से जो बन सकता था वो कंट्रीब्यूट किया आपने। माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, माई फैमिली मेम्बर्स, माई कज़िन्स, वेरी अनएक्सपेक्टेड था ये, बट एवरीबडी केम इन एंड चिप्ड इन एंड बोला कि ना मेरी तरफ से इतना हो सकता है, एंड यू नो जा तेरा सपना पूरा करके आ। And there are a few names which I would like to take here. Mom, Dad, of course, first and foremost. उनके बिना ये जर्नी कभी पूरी हो ही नहीं पाती। I'll tell you why आगे। मेहुल अंकल, जय अंकल, a big thanks to you for your constant support, and without your encouragement I would have not been able to raise the money for Everest. Vijay uncle, Nihar, Mayank, Ranjit, all my friends, all my cousins. There are a lot of names, like around 800 to 900 people contributed towards my expedition, and I'm extremely sorry if I am forgetting some names, but जो नाम अभी मेरे माइंड में आ रहा है, without you guys, without your support, I would not have been able to raise the money for Everest. Yes, Bharti Masi, Kushman Masi, thanks to you for your constant support and running around for helping me get contacts and to raise the money. So I would never ever forget that, because ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसने मुझे वहाँ तक ले गया, and yeah, so crowdfunding के through I was able to raise around 50% of the amount, and these were the people who believed in me, who saw the hard work, the obsession that I was putting in for my Everest expedition. So around 10 lakh I was able to raise through this, okay. और अभी जो मैं चीज़ आपको बोलने जा रहा हूँ वो मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है, and yeah, so it was February end 2019, and I had only raised 10 lakh rupees through crowdfunding, and through obviously, yeah. So another thing I was doing is earn through my treks. So I organized treks. So on weekends, on weekdays, I used to organize treks after treks, and उससे काफ़ी सारा, I would say around 2.5-3 lakh rupees I was able to raise in a span of just 6 months through those treks. On weekends, I used to organize 3 treks
Friday, Saturday, Sunday, back to back. It was extremely hectic for me, but I was in that zone of raising money, and yeah. So it was February 2019, end February, and सिर्फ 10 लाख रुपए रेज हुए थे, and it was just 1 month away now before I had to leave for my expedition. 1 month away and so much money to raise. Anybody would say कि नहीं यार अभी next year जाते. But within me, inside of me, somewhere I had already climbed Everest. And आप मानोगे नहीं, जनवरी में ही आई हैड दिस इंट्यूशन, और मैंने वो डायरी में लिखा है दैट ऑन 23rd May 2019 आई विल क्लाइम एवरेस्ट. दैट डेट आई हैड सीन इन माई माइंड. सो आई हैड नो डाउट्स फ्रॉम विद इन दैट आई एम नॉट गोइंग. आई हैड नो, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट ईयर. आई डिडंट नो वेयर द मनी वाज गोना कम इन फ्रॉम, बट आई न्यू आएगा. एंड सो क्लोज, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जब तुमने 1.5 साल में 10 लाख रेस किए और 15 लाख तुम्हें मिनिमम रेस करना है, तुम कैसे 1 महीने में रेस करोगे? सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि मैं जा ही रहा हूँ, आई वेंट टू काठमांडू फॉर माई इक्विपमेंट शॉपिंग. ओके, बिकॉज सीज़न शुरू होने के पहले आपको इक्विपमेंट्स काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं. सो आई वेंट देयर and I was staying at Rishiji's house. The owner of the company, Satori Adventures, who I was going through for my Everest expedition. And also, yes, a big thanks to Rishiji for your constant support, your constant motivation कि नहीं भाई तू पैसे का टेंशन मत ले, तेरे पास जितना है अभी उतना दे दे. I believe in you that you will give it to me. And your encouragement gave me a lot of motivation, so thank you Rishiji. So yes, I was staying at his house, and he told me that if you want to climb Everest from the Chinese side, 28th February को तुझे कंफर्म करना होगा. एंड जब मुझे उन्होंने ये बताया तब 27th February हुआ था. एंड 27th को रात को सोया मैं, hardly सो पाया because I was under a lot of, I wouldn't say stress, but my mind was working so wild because of this. I had just 1 day to confirm my Everest expedition. I woke up at around 4:30 or 5 in the morning, and I asked Kuntal, my friend, my climbing partner, and Kuntal ने मुझे बताया, I didn't know before that Kuntal ने मुझे बताया कि even he is gonna attempt Mount Everest from Chinese side with Rishi ji. And Kuntal was somebody who I had trained with in Sahyadris, who I knew personally very well, who I trusted, whose experience, whose words, whose judgment I trusted. And I was like, I need, this is the best thing that can happen to me. Kuntal being with me on my Everest expedition. So I was like, things cannot get any better than this for me. So सुबह 7-7:30 बजे मैं ऋषि जी के पास गया. No clue where the money is gonna come in from. And मैंने उनके सामने बैठा और आँख बंद करके बोल दिया, ऋषि जी मेरा परमिट के लिए अप्लाई कर दो, आप देखा जाएगा. मेरा वर्ड है, the money will come in. From where? No idea, but it will come in. I saw it happen. And I saw it happen, that means it will happen. So उन्होंने परमिट के लिए अप्लाई कर दिया. And I came back to Mumbai. And मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया, मेन तो पापा को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा झोल किया है, पैसे है नहीं लेकिन फिर भी एक्सपीडिशन के लिए कंफर्मेशन दे दिया है, और जो परमिट के लिए जो भी अमाउंट होता है वो दे दिया है मैंने चेक से. पापा गॉट सो एंग्री ऑन मी, एंड आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली यार. मतलब जो अमाउंट मैं 1-1.5 साल में रेस कर पाया था, द सेम अमाउंट, मोर देन दैट आई हैड टू रेस इन नाउ 1 month, in 20 days now. He was so angry on me, he was so pissed off.
मॉम डैड दोनों वैसे, बिकॉज you know now there was no turning back. If I didn't go to Everest this year, now in a month I would lose the money that I had already paid, around 10 lakh rupees. बहुत ही बड़ा गैम्बल किया था मैंने. Not a smart thing to do, but ये करने के बाद जब पिछवाड़े पे आग लगी ना, 1 महीने में ऐसी ऐसी चीज़ें की है मैंने पैसे रेस करने के लिए. you know सब चीज़ें तो मैं आपको बोल नहीं सकता क्या क्या किया है मैंने. लिटरली मेरा खून तक बेचा है मैंने. वो कहानी है, मतलब मैं उसमें जाऊंगा नहीं डीप में. बहुत 2 नंबर के काम भी किए हैं, बट आई डिड व्हाट वाज नीडेड एंड आई वाज अंडर सच अ स्ट्रेस. आई वाज स्टेइंग एट जितेश भाई's house. A big thanks to him to host me, to keep me at your house, to feed me, because I had my house in Karjat, and from there I could not raise the money, so I moved to Jitesh bhai's house. He has climbed Everest before. In Dadar I used to stay, and he fed me, he gave me the moral support, he gave me the support that I needed, and he saw in what kind of a stressful place I am in right now. And you know, I used to go to Shiv Sena's office every day to get some support. I went to every MLA in Mumbai. I went to every MP in Mumbai. I went to big builders. I went to big architects. I went to influential people, Bollywood stars and Bollywood singers, and सबके पास गया मैं. रोज घर से 8 बजे बाहर निकलना तो रात को 10 बजे आना. एंड पैसा बचाने के लिए मैं वड़ा पाव ही खाता था बस. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड टू यू बिफोर गोइंग टू योर एवरेस्ट एक्सपीडिशन. वड़ा पाव एंड पानी पूरी एंड मिसल पाव सस्ते में सस्ते खाने के लिए ही मैं आई यूज टू ऑप्ट. वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बट आई वॉज सेविंग ईच एंड एवरी पेनी नाउ, एंड आई वॉज इज इन सच अ स्ट्रेसफुल प्लेस. यू नो, कहीं ना कहीं से थोड़ा पैसा आता रहा. एंड नाउ ऋषि जी was on my head कि पैसे दो. Obviously he has to make the payments to the Sherpa, he has to get the food, the oxygen cylinder and everything. And you know, those 20 days were the most terrible 20 days for me, the most stressful 20 days for me. And dad को मैंने बोला, dad please I need your support now, कुछ करो अब मेरे. एंड यू नो, अब मेरे पास कोई रास्ते नहीं है कि मैं कैसे पैसे रेस करूं. एंड ऋषि जी को मैंने मेरा वर्ड दिया है. एंड नाउ कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, नहीं तो बहुत गंदा फंस जाऊंगा मैं अभी. तो यू नो, मैंने वहाँ तक इंक्वायरी कर ली थी ब्लैक मार्केट में किडनी कितने की बेचते, एंड वहाँ तक मैं रेडी था करने के लिए. बट या सो पापा ने कहा कि चलो ठीक है. It is a big amount, 10-12 lakh rupees still we needed to raise. Big amount for any middle class people. And इतना पैसा रेडी किसी के पास नहीं होता. So पापा ने यहाँ वहाँ अपने दोस्तों से, चेतन अंकल, a big thanks to you. जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरे माइंड में लोग आ रहे हैं. Big thanks to you, चेतन अंकल, for loaning us the huge amount. एंड ऐसे लोन ले लेकर पापा ने अपने फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठा किए. अराउंड आई थिंक 8-9 लाख रुपीज़ लोन हमने लिया था. बाकी उसके ऊपर थोड़ा पापा ने ऐड किया, जो लोन अभी भी हम भर रहे हैं. एंड दैट इज़ हाउ द अमाउंट फॉर एवरेस्ट फेल इन टू प्लेस. क्या ही बोलूँ मैं यार, इट वॉज अ क्रेजी थिंग टू हैपन. Yeah, so this is how I was able to raise the money for climbing Everest. You know, there is no thumb rule. Again, as I said, there is no blueprint as to how you can raise the money for Everest. But all I had within me to, you know, एक आग थी कि चाहे कुछ भी हो जाए बहाने नहीं देने, पैसे रेस करने हैं. एंड यू नो, विद इन मी आई कुड सी एवरेस्ट हैपन. सो ये आपके अंदर आपको दिखना चाहिए. एंड वंस एंड ओनली इफ द ड्रीम
gets real within you, only then it can get real outside. So yes, this is how I raised money for climbing Mount Everest. So थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको इससे थोड़ा सा हिंट मिला हो कि व्हाट इज़ द माइंडसेट दैट इज़ नीडेड टू क्लाइम, टू रेज मनी फॉर एवरेस्ट. Yeah.